हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से है? 278 है। पार्ट नंबर 277 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्प में इससे संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है। यहाँ पर क्या लिख रहा है? 14। 14 जो है यहाँ पर आपको 225 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 9 जो है इस प्रश्न आता है, जिन पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको 14 से यहाँ पर 225 कैसे समेत है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको 14 को क्या गुना करेंगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि 14 क्या है। देखिए यहाँ पर क्या रहेगा? 14। 14 में जब एक को यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपको 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 गया। जब 15 को स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। ठीक है, 225 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 9 लिख रहे हैं। ठीक है, 9 लिख रहे हैं तो 9 तो होगा नहीं। देखिए तो 9 को यहाँ पर 9 रखेंगे और प्लस 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ गया। और 10 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया? 100 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न आते हैं कौन सा संख्या भर जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कर रहा है 62। 62 से यहाँ पर कर रहा है 72 हो रहा है। 72 से यहाँ पर 92 हो रहा है। 92 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर आपको 162 हो रहा है। 162 ले यहाँ पर 212 हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए 62 लेकर लिख रहे हैं, 72 लिख रहे हैं। यानी 62 में जब 10 को जोड़ देंगे कितना गया? 72 आ जाएगा। और 72 से क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं? 92 लिख रहे हैं। तो 72 में जब यहाँ पर 20 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? आपको यानी 92 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 92 में क्या करते हैं? एक बार 30 को जोड़कर देख लेते हैं, क्योंकि देखिए 10 20 आ रहा है तो यहाँ पर 30 को जोड़ते हैं। देखिए 30 को जोड़ेंगे, जब 92 में 30 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 कितना आएगा? 122 आ जाएगा। ठीक है, यानी 122 आ गया। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा होगा? 122 को रखते हैं। ठीक है, 122 आ गया। अब 122 में क्या लिख रहे हैं? 162 लिख रहे हैं। तो 122 में अगर जब 40 को यहाँ पर जोड़ देंगे कितना आ गया? 62 आ जाएगा। और 162 लेकर लिख रहे हैं 212 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 162 में क्या करते हैं? 50 को जोड़ेंगे तो 212 आ जा रहा है। यानी इसका मतलब कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसके जगह पर 122 भरा जाएगा। तो 122 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए एक पंक्ति में चेतन ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर हैं, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक देखिए पंक्ति है, एक पंक्ति में जो चेतन है ना ऊपर से 18वें स्थान पर है और नीचे से 15वें स्थान पर है। तो बताना कि जो उस पंक्ति है ना, उस पंक्ति में कुल कितने उम्मीदवारों की संख्या है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा? वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही के हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को ऊपर ही जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आप कहते हैं चेतन है। चेतन ऊपर से कितना है? 18वें पर। तो ऊपर से 18 पर रख लेंगे। आगे दिया कि और नीचे से क्या दिख रहे हैं? 15वें स्थान पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो नीचे से यहाँ पर 15वें स्थान पर दिख रहे हैं। जब पूछ रहा है कि तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, जब कुल संख्या पूछेगा इन दोनों का आपस में करेंगे, जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे। तो इन दोनों का आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ गया? यहाँ पर देखिए 33 आ गया। ठीक है, और 33 में -1 कर लेंगे, यहाँ पर कितना देगा? ये 32 आ गया। कितना गया? 32 आ गया। यानी उसमें उस पंक्ति में कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? 32 को है। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या बिल्लियाँ, ठीक है, बिल्लियों, कुत्ते और यहाँ पर क्या देख रहे हैं खरगोशों को दर्शाती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है। यहाँ पर क्या दिए तो आपको एक वेन आरेख दिया है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है? वेन आरेख दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये आपको वृत्त दिख रहा है ना, ये आपको वृत्त किसको दिखा रहा है? देखिए निम्न में से कौन सी संख्या बिल्लियाँ और कुत्ते और
किसको, यानी खरगोश को दर्शाती है। ये आपको क्या दिख रहा है, डॉग को, यानी इसका मतलब ये कुत्ता को दर्शा रहा है, ठीक है, एक कुत्ता दिख रहा है। इसके बाद में आगे देखिए, ये जो त्रिभुज है वो त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, ठीक है, देखिए तो त्रिभुज आपको यहाँ पर कैट को दर्शा रहा है, यानी बिलिया को दर्शा रही है, ठीक है, ये आपको बिलिया यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है, ये बिलिया हो गया, ठीक है, बिलिया हो गया। आगे इसका क्या दर्शा रहा है, जो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी आयत दिख रहा है, ठीक है, आयत किसको दर्शा रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या किसको दर्शा रहा है, खरगोश को दर्शा रहा है, ठीक है, एक खरगोश हो गया है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि देखिए यहाँ पर आपको इस यूएन आरेख में से बताना क्या है कि यहाँ पर देखिए बिलियो, कुत्ते और यहाँ पर खरगोश तीनों को दर्शाती हैं, वो कौन सी एक ऐसी संख्या है जो तीनों को दर्शा रही है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या रखेंगे, तो यहाँ पर आपको रखने का है, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको जो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अगर मान लीजिए क्या रखेंगे, ये 5 को रखेंगे या 2 को रखेंगे, 2 रखेंगे तो केवल आपको देखिए एक ही दिख रहा है, कुत्ता में दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें मान लीजिए 5 रख लेंगे, जब 5 रखेंगे ये क्या दिख रहा है, सब में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ना, यानी कैट दिख रहा है, कैट में नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, 4 एक ऐसी संख्या है जो कि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर कैट में भी दिख रहा है, यानी बिलिया में भी दिख रही है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको कुत्ता में भी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, खरगोश है, खरगोश में भी दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपको एक 4 ऐसी संख्या है जो कि तीनों को दर्शाती है, यानी देखिए बिलिया, कुत्ते और यहाँ पर खरगोश, यानी तीनों को दर्शा रही है। तो 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, तो सी में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति बताना क्या है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो आकृति है ना, इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिए रहते हैं उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए नीचे की तरफ आपको बड़ी संख्या दिख रही है, नीचे की संख्या तरफ, नीचे यानी बड़ी संख्या है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 को, 9 को, 8 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 44 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जोड़ते हैं, ये जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा, नहीं आ रहा है, ठीक है, जोड़ने पर 44 नहीं आ रहा है। एक बार गुना करके देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर गुना कर लेंगे, यहाँ पर 4 दिख रहा है, फिर 8 दिख रहा है, फिर गुने 9 दिख रहे हैं, 8 9 72 हो गया है, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी गिला देते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगेंगे, यहाँ पर 4 दिख रहे हैं और 4 को क्या करेंगे, 9 से गुना कर लेते हैं, यानी इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो गुना कर लेंगे, फिर प्लस में क्या करते हैं, 8 को करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा, ठीक है, 44 आ गया। देखिए 9 चौको 36 हो गया, और 36 में 4 जोड़ेंगे 40 है, 40 में 4 यानी 44 आ गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे इसमें क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है। तो 3 को इसमें आपस में गुना कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, जैसे 3 हो गया, फिर गुना कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, फिर प्लस में कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ये कितना देगा, तो 27 आ गया है। देखिए यहाँ पर 17 के 21 हो गया, 21 में क्या करेंगे, यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे तो 27 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको इसमें भी रखते हैं, इनको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, इसको प्लस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 8 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 4 दिख रहा है, ठीक है, 4 हो गया है। देखिए 8 दूनी के 16, 16 में 4 को जोड़ देंगे कितना गया, 20 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपको 20 हो जाएगा। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, देखिए यहाँ पर शोक जो है ना, यहाँ पर खुशी से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है संशय जो है ना, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी शोक दिख रहा है, शोक खुशी से समेत है, यानी शोक का विपरीत क्या हो गया, खुशी हो गया है। देखिए तो यहाँ पर आपको विपरीत रखते हैं, या बिलो में रखिए या विपरीत रखिए, ठीक है, तो बिलो में रख लेते हैं, ठीक है, ये बिलो में दिख रहा है, यानी उल्टा हो गया। देखिए यहाँ पर शोक हो गया, शोक का विपरीत क्या दिख रहा है, यानी बिलोम का दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहा है, संशय दिख रहा है, तो संशय को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी बिलोम रखते हैं, ठीक है, ये बिलोम हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, बिलोम हो गया। संशय का बिलोम क्या दिख रहा है, तो संशय का बिलोम यहाँ पर आपको कितना देगा, यहाँ पर आपको यानी संशय रहित हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिख रहा है, संशय यानी सन, ठीक है, संशय, ठीक है, संशय रहित,
संशय रहित हो जाएगा। ठीक है, संशय रहित हो गया। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर शोक का विपरीत यानी विलोम क्या हो गया, खुशी हो गया, उसी प्रकार से संशय का विलोम क्या होगा, तो संशय रहित हो गया। तो संशय रहित को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अंक श्रेणी में ऐसी कितनी 7 हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं हैं लेकिन ठीक बाद में 2 हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर आपको दिया कि निम्नलिखित अंक श्रेणी में ऐसे कितने 7 हैं। यहाँ पर आपको एक दिया, एक श्रेणी दी है, इन श्रेणी में बताना है कि ऐसे कितने 7 हैं। ठीक है, ऐसे कितने यहाँ पर 7 दिख रहे हैं। ठीक है, 7 हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है, जिनके पहले क्या होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। आगे बोल रहा है कि लेकिन ठीक बाद में 2 हैं, लेकिन बाद में क्या है, 2 हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको बताना क्या है कि इन जो आपको श्रेणी दिख रहे हैं, इन श्रेणी में बताना क्या है कि यहाँ पर ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले 4 नहीं है, जिनके बाद में 2 हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7 को लिखते हैं। देखिए 7 यहाँ पर दिख रहा है, इसके पहले क्या दिख रहे हैं, 4 आ गया है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए, ये नहीं बनेगा। दूसरा देखिए, दूसरा में यहाँ पर देखिए 7 दिख रहा है, 7 के पहले क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 8 आ गया है, अब बाद में 2 आ रहा है, यानी इसका मतलब कि 1 बन रहा है। ठीक है, 1 हो गया है। उसके बाद में दूसरा में देखिए यहाँ पर 7 दिख रहे हैं लेकिन तो 4 आ गया है, पहले नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है। ठीक है, 7 हो गया है, 7 के पहले 5 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, 2 बन गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, चाहे हाँ 7 दिख रहा है। 7 के बाद में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 7 के पहले 7 दिख रहा है, यानी 1 इधर भी बन गया है। ठीक है, इधर बन गया, और कहीं दिख रहा है 7 दिख रहा है, लेकिन 7 के तो पहले 4 आ जा रहा है, ये नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बन रहा है। यानी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, यानी ठीक है 3 ऐसी 7 हैं जिनके पहले क्या है, 4 नहीं है, जिनके बाद 2 हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो कमेंट में आप लोग बोल रहे थे कि मैथ का क्लास भी लाइए, देखिए तो मैथ का क्लास आपको कल से चलेगा। ठीक है, यानी कल से अलग ही मैथ का क्लास आपको लाएंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कवि दिया है, राजनेता दिया है और अभियंता दिया है। इन तीनों शब्द में से क्या दिखते हैं, तो सबसे कॉमन यहाँ पर मान लीजिए कवि रोकते हैं। ठीक है, एक कवि हो गया, क्या दिख रहा है, कवि हो गया, यानी कुछ कवि राजनेता होते हैं। ठीक है, यानी कुछ कवि क्या होता है, राजनेता होता है, यानी राजनेता। ठीक है, कुछ कवि क्या होता है, राजनेता भी होते हैं, और कुछ राजनेता देखिए और कुछ कवि ये आपको अभियंता होते हैं। ठीक है, अभियंता भी होता है, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। ठीक है, यानी अभी, ठीक है अभियंता। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभियंता हो जाएगा। देखिए कुछ यहाँ पर क्या दिख रहा है, कवि दिख रहे हैं, यानी यहाँ पर कवि हो गया है, यानी कवि कुछ कवि क्या होता है, राजनेता भी होते हैं, और कुछ कवि क्या होते हैं, यहाँ पर आपको क्या होता है, अभियंता भी होते हैं, और कुछ राजनेता भी क्या होते हैं, अभियंता भी होते हैं, तो कवि भी होते हैं। कुछ अभियंता भी क्या होता है, कवि भी होते हैं, और यहाँ पर आपको राजनेता भी होते हैं, यानी तीनों आपस में इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए चित्र के दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है, इन चित्र को बताना है कि दर्पण दिया है नीचे। ठीक है, इस चित्र को जब हम दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो आपको चित्र दिख रहा है ना, ये चित्र किस तरह से चल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, इन चित्र को हम जब दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दर्पण दिखा है, इन चित्र को हम दर्पण में देखते हैं तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये तो आपको बड़ा सा दिखेगा। ठीक है, ये तो दिखेगा, लेकिन देखिए ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला आपको यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और देखिए इसको ऐसे ला देंगे, इसको ऐसे ला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा, इस तरह का होगा ना, इस तरह का बनेगा। देखिए ये वाला जब आपको गोला दिख रहा है, ये वाला गोला किधर आएगा, जब पलटेंगे तो आपको नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ गया। जब ये वाला गोला है इसको तो आपको इधर उधर बाएं दाहिने नहीं लाना है, हमको क्या लाना है,
यहीं पर रख लेना है, ठीक है, यहीं पर रखेंगे, यानी इस तरह का आकृति बनेगा। ये आपको वास्तविक आकृति बन गया। जब इसी आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे तो इस तरह का आकृति बनेगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में भी नहीं दिख रहा है, सी में भी नहीं दिख रहा है, यानी इसको इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम यानी रूप से पूर्ण करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर, ठीक है, इस प्रश्नवाचक के मान लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो आकृति है ना, वो आकृति किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको तो ऐसे मिला लेंगे, ठीक है, अच्छे रख लेंगे, इस तरह का होगा, इसी के जगह पर हमको भरना है ना, ठीक है। आगे देखिए जब आपको देखिए यहाँ पर ई वाला जो बड़ा दे दिया ना, इसको बड़ा दिया है, इसको भी क्या करेंगे हम बड़ा रख लेंगे, ठीक है, बड़ा रख लेंगे। उसके बाद में आगे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको पहले इसको हम रखेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर रख लेंगे यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए अब इसमें करना क्या है, इसको भी क्या करना है, इस तरह से बनाना है, ठीक है, बना दिया ना, इसको भी आपको इस तरह से बनाना होगा, ठीक है, इस तरह से बन गया। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको आकृति दिख रहा है ना, ठीक है, और ये आपको आकृति दिख रहा है, ठीक है। आपको देखिए ये वाला जो गोला, ये वाला दिख रहा है त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज आपको एक दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी ये दिया है, इसमें भी दिया है, यानी दोनों ऐसे ऐसे दिया है, ठीक है, यानी तीसरा तीस दिया है, ठीक है। आगे देखिए और इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम आगे तिरछा तिरछी करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ना, तो देखिए इसको जैसे बनाया है ना, उस तरह से हम आकृति को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर घेरा है, इसको भी हम क्या करते हैं, घेर लेते हैं, ठीक है, इसको भी घेर लिए, इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से भी इसको हम घेर लेते हैं, ठीक है, घेर लिए। देखिए इस देखिए ये जो आपका आकृति है, ये आकृति है, एक तरफ दिख रहा है, यानी सेम दिख रहा है। देखिए ये भी आकृति दिख रहा है, ये भी आकृति दिख रहा है, ये भी आपको ये सेम दिख रहा है, यानी तिरछा तिरछी बनाया है, तिरछा तिरछी सेम दिख रहा है, तिरछा तिरछी भी सेम दिख रहा है, ठीक है, यानी इस तरह का आकृति भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, इस तरह का आकृति भरा जाएगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, इस तरह का आकृति है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, एक में दिख रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, एक में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ भागा है, गुना का अर्थ प्लस माइनस है और भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस हो तो यहाँ पर आपको एक समीकरण दें, समीकरण का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को सही बनाने के लिए यहाँ पर चिन्ह को क्या बदलना होगा, चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्लस का अर्थ गुना बोल रहा है, यानी प्लस की जगह पर गुना को रखेंगे। आगे दिया है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर भागा रखेंगे। आगे दिया है कि गुना का अर्थ माइनस दिया है, तो गुना की जगह पर माइनस रखेंगे, और भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, तो भागा की जगह पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखिए 9 गुने कितना गया, 8 हो गया, प्लस में 8 दिख रहा है, फिर भागा कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, फिर माइनस 9 दिख रहा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो गया, ये 2 मर्त में काट दिए, 8 9 कितना गया, 72 आ गया, और 72 प्लस कितना करेंगे, 2 करेंगे, फिर माइनस 9 करेंगे। इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब ये तो जोड़ेंगे तो 74 आ गया, तो 74 में से जब 9 को घटा लेंगे तो यहाँ पर आपको 65 बच गया। कितना बच गया, 65 हो जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो 65 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कथन जो बोल रहा है ना, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी कैमरा क्या है, टीवी है, तो सभी यहाँ पर कैमरा को रखते हैं, ठीक है, यानी कैमरा दिया है। सभी कैमरा क्या दिख रहा है, वो टीवी दिख रहा है। सभी कैमरा क्या दिख रहा है, तो टीवी दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको टीवी को रखिए, ठीक है, ये टीवी दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि कुछ कैमरा मोबाइल हैं, जो कुछ कैमरा जो है ना वो क्या है, मोबाइल हैं, तो यहाँ पर मोबाइल को रखते हैं, ठीक है, ये मोबाइल दिख रहा है। इसके बाद में देखिए ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला हम देखिए बोल रहा है कि कुछ मोबाइल टीवी हैं, जो कुछ मोबाइल हैं वो क्या दिख रहा है, टीवी दिख रहा है,
सही बोल रहा है। कुछ मोबाइल टीवी दिख रहा है, यहाँ भी ठीक है। देखिए यहाँ आपको क्या दिख रहा है, टीवी दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है। तो कुछ टीवी को मोबाइल दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। उसके बाद में आगे देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी मोबाइल टीवी हैं। जो सभी मोबाइल टीवी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ मोबाइल टीवी दिख रहा है, ये बोल रहा है कि सभी दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दूसरा गलत दिया है। जब दूसरा गलत बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, केवल निष्कर्ष, हाँ केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई और यहाँ पर एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में यानी बैठे हुए हैं। बोल रहा है कि एफ के, देखिए एफ जो है ना ए के दूसरे बाएं ओर बैठा है, ठीक है। बी बोल रहा है बी ए के बाएं, देखिए दाएं दूसरे ओर बैठा है। बोल रहा है कि ए डी का बाएं पड़ोसी है, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है कि सी एफ और यहाँ पर बी के बीच में बैठे हैं। तो ए का बाएं पड़ोसी ई है, तो एफ का पड़ोसी बताना है कौन सा का। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको कितना दिए, 6 व्यक्ति दिए है। देखिए ए बी सी डी ई और यहाँ पर एफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं वृत्त में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गोल वृत्त में बैठाते हैं। देखिए एक हो गया, ठीक है, 2 को रख लेते हैं और एक 3 रख लेंगे। कितना का 6 हो गया ना, जैसे 6 हो गया तो 6 होगा तो इसमें क्या रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ई को रख लेते हैं। सॉरी यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देते हैं, ठीक है। पहले प्रश्न को समझते हैं जो बोल कर है। यहाँ पर बैठे हुए आगे बोल रहे हैं कि देखिए एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर बैठा है। जो एफ है ना, एफ ए के बाएं ओर बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए को रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए को रखते हैं, ए रखते हैं। ए जो है ना, ए यहाँ पर बोल रहा है कि ए एफ के क्या दिख रहा है, एफ जो है एफ ए के दूसरे स्थान बाएं ओर बैठा है। तो बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एक दो दूसरे स्थान पर मान लीजिए एफ को बैठाते हैं। ए का बाएं क्या हो गया, दूसरा स्थान पर एफ हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि बी ए के दूसरे यानी दाएं ओर पर है। जो बी है वो ए के, देखिए ए के दाहिनी ओर से दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, ये भी दिख रहा है ना, तो ए के यहाँ पर बी दूसरे स्थान पर दिख रहा है, तो बी को रखेंगे। देखिए ए के यहाँ पर दाएं से क्या दिख रहा है, यानी दूसरे स्थान पर एफ हो गया, फिर ए के दाहिने ओर से दूसरे स्थान पर बी हो गया, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर डी ए का पड़ोसी है। देखिए बाएं पड़ोसी है। जो ए का, देखिए ए का डी क्या है, बाएं पड़ोसी है। ये तो आपको दाहिने हो गया ना, हाँ नहीं बाएं हो गया। देखिए ए जो है ना, ए वो डी के बाएं पड़ोसी है। तो डी के बाएं कौन हो गया, ए हो गया, ए भी पड़ोसी है, यहाँ तक ठीक है। आगे दिख रहा है कि सी एफ और बी के बीच में बैठा है, लेकिन सी जो है ना एफ और बी के बीच में बैठा है। तो एफ और यहाँ पर बी दिख रहा है, इन दोनों के बीच में क्या बैठाते हैं, सी को बैठा दिए। आगे ठीक है, आगे बोल रहा है ए का बाएं पड़ोसी ई है, लेकिन ए का बाएं पड़ोसी कौन है, ई है। तो यहाँ पर ई को रख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एफ का पड़ोसी कौन है, बोल रहा है कि एफ का पड़ोसी कौन है। तो एफ का पड़ोसी आपको 2 दिख रहे हैं। देखिए एफ दिख रहा है, एफ का पड़ोसी यहाँ पर सी भी दिख रहा है, एफ का पड़ोसी ई भी है। देखिए एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ का पड़ोसी सी और यहाँ पर ई दोनों है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे, देखिए तो लिख भी लेते हैं या समझ भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो सी का पड़ोसी को, एफ का पड़ोसी कौन हो गया, तो सी हो गया और यहाँ पर आपको ई हो गया है, ठीक है। सी और ई दोनों हो जाएगा। तो दोनों को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी सी ई ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए लोगों को एक समूह में, यानी एच टी का भाई है, ठीक है, एस एक्स की बहन है, यानी बी एच का भाई है, और एच देखिए एच टी का बेटा है, तो बी का अंकल कौन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए लोगों की एक समूह है जिसमें यहाँ पर एच टी का भाई है। मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, टी को रखते हैं, ठीक है, एस को, सॉरी यहाँ पर देखिए एस और टी का भाई है, तो मान लीजिए टी एस का भाई है, ठीक है, ये भाई दिख रहे हैं, यहाँ पर भाई हो गया। आगे बोल रहा है कि एस एक्स जो है ना, एक्स एस की बहन है, तो एस की बहन कौन है, तो एक्स है, ठीक है, ये बहन है, यहाँ पर आपको बहन दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर बी, ठीक है, बी यानी एच का भाई है, लेकिन बी जो है ना वो एच का भाई है, तो यहाँ पर आपको बी रखते हैं और यहाँ पर एच रखते हैं, यानी ये देखिए जो बी है, बी वो एच का भाई है, तो एच का भाई कौन है, वो बी दिख रहा है, ठीक है, भाई हो गया। ये आपस में भाई दिख रहा है, ये भी आपस में भाई दिख रहा है, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एच टी का बेटा है। जो एच है ना, एच और टी का बेटा है, तो टी का बेटा कौन है, एच हो गया,
बेटा हो गया, ठीक है। तो बी का अंकल कौन है, तो बताना है कि बी का जो अंकल है ना, तो बी का अंकल कौन लग गया। ये कि देखिए ए आपस में दोनों क्या दिख रहे हैं, भाई दिख रहे हैं, और इसका बेटा कौन दिख रहा है, एच दिख रहा है। तो ये भी आपस में दोनों भाई है, दोनों भाई हो गया। तो यहाँ पर क्या देखिए, जब इसकी पिता कौन हो गया, टी हो गया, तो टी का भाई कौन हो गया, एच हो गया। तो यानी बी का अंकल कौन लग गया, एच लग गया, ठीक है, यानी अंकल हो गया, ठीक है, अंकल दिख रहा है। तो कौन हो गया, एस हो गया। तो आपसे उसी को बोला था, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो गया। तो बी दिख रहा है ना, बी, हाँ बी का, ठीक है, बी का अंकल कौन है, तो बी का अंकल एस है, ठीक है, एस है, यानी बी का अंकल कौन है, तो एस है। तो एस को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन बोल क्या रहा है, ठीक है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन क्या बोल रहा है कि सभी सूर्य पूर्व है, जो सभी यहाँ पर सूर्य है ना, ठीक है, ये सभी सूर्य दिख रहा है। ये जो सभी सूर्य है क्या है, यहाँ पर पूर्व है, क्या है, यहाँ पर पूर्व दिख रहा है। ये यहाँ पर आपको पूर्व को रखना है, ठीक है, ये पूर्व हो गया। सभी सूर्य क्या है, पूर्व है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कुछ पश्चिम सूर्य नहीं है, तो यहाँ पर कुछ पश्चिम दिख रहा है, वो सूर्य नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, पश्चिम को रखते हैं, ठीक है, ये पश्चिम दिख रहा है। कुछ पश्चिम जो है ना, यहाँ पर आपको सूर्य नहीं है, तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। आगे दिख रही है, आगे इसमें क्या बोल रहा है, ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला में दिया है कि कुछ पूर्व सूर्य हैं, जो कुछ पूर्व है ना वो क्या दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है। तो कुछ पूर्व क्या दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, यानी सभी पूर्व के अंदर में ही आपको सूर्य दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आएगा, ये आपको सही बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई सूर्य पूर्व नहीं है, पश्चिम नहीं है, कोई जो सूर्य है पश्चिम नहीं है, कोई सूर्य या पश्चिम नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कि ये गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरे क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। जब दूसरा गलत बोल रहा है तो वन आपको सही बोल रहा है। तो वन जब सही बोल रहा है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।